परमात्मा कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जब मेरी शरण में प्राणी आ जाता है, ये देवी देवता पितर भूत मेरे पास आते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हे परमात्मा अब हम कहाँ जाएं, आपका जहाँ उपदेश हो गया वहाँ तो हम रह नहीं सकते, अब हमने ठोर बताओ। परमेश्वर कबीर कहते हैं जो हमको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भय, ठाडे माने आगे खड़े हो गए, हमको ठोर बताओ जो हमको पूजे नहीं तुम उनको लूटो खाओ। कि जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे काल के, वो काल के लिए हैं जो भगवान की सत साधना नहीं करते उनको लूटो खाओ। तो पुण्यात्माओं एक समस्या और आती है आपके ऊपर ऐसे ही कि जो आपके घर से तो भाग जाएंगे, फिर पड़ोसी वो तो जाएंगे उनके रिश्ते काके ताऊआ में जो पुरानी रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही भक्त कह रहा था जी हमारे, ये नाम ले रखा पूरे परिवार ने, कैसे ही मेरा पिताजी भी और साथ में और भी कई मंडली इकट्ठी हो रही है, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जिनकी भूत योनि होगी तो वो उसी ग्रुप में आ जाते हैं, फिर वो पूरा पितर ग्रुप बन जाता है। और इस भूत की आयु बहुत लंबी होती है, ये 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष तक इस भूत की योनि को भोगते रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है प्रेत योनि में। ये सूक्ष्म शरीर होता है इनका, स्थूल शरीर नहीं होता। कहने लगा जी फिर वो हमारे जो पूरी मंडली थी आपका नाम लेने के बाद वो तो भाग गए वहाँ से, वो हमारे रिश्तेदार हम चले गए दूसरे गांव में, तो उनमें लागे फिर वो उधमस्तारण। वो कहने लगे भाई तुम, उनने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, ने बोले उनने तो भगवान का नाम ले लिया वहाँ नहीं जा सकते, ये आप कह रहे आ कराएंगे। अब वो वहीं ठिकाना हो गया उनका, तो जहाँ ऑल आउट हो जाएगी वहाँ से आप भाग जाओगे। लेकिन हम मर्यादा में ना रह करके उनको काफ़ी दिन तक अपने घर रख लेते हैं। परमात्मा का नाम मर्यादा से चलता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा यहाँ आते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो तो ये सोचे हैं, कई ऐसे हैं जिनका कैंसर हो रही है वो आए हैं, कुछ एक की और बहुत सी बीमारियां हैं, चला जाता नहीं उठा जाता नहीं, उसको लेकर आए। तो हम साथ में एक कहते हैं कि आप इसके साथ साथ परिवार के सदस्य भी नाम लें। कुछ एक ऐसी आपदाएं होती हैं जैसे एक सदस्य घर के में प्रेत आत्मा प्रवेश है और उसको नाम मिल गया, उसके निकल गया दूसरे में बढ़ जाएगी, फिर उसकी साल 6 महीना में उसकी वह स्थिति हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि तुम सारे ही क्यों ना ये ले लो और कल्याण हो गए। तो एक अनमोल काम है, केवल उद्देश्य हमारा रोग काटने का नहीं है। रोग तो आप पे कटेंगे, जैसे बीज बोने के लिए खेत संवारना ही पड़ता है, उसमें से सारा अडंगा हटाना पड़े है, तो ये सब अडंगा इस नाम के बीजन से पहले हटाना पड़ता है। उसके लिए हम पहला मंत्र देते हैं। उस प्रथम मंत्र से आपके अंदर की जितनी भी ये ओपरी पराई सब ये भाग जाएंगी, एक भी नहीं टोई पाओगी। आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी भगवान की, तब आपको सतनाम दिया जाता है। दूसरी सतिथि में, दूसरी स्टेज पर तब ये भक्ति चलती है। तो वो जो पहली बार आए हैं उनका उद्देश्य तो केवल यही होता है कि भाई मेरा बाप पिताजी ठीक हो जाए, या मेरी बहन बीमार है ये ठीक हो जावे, या मेरी पत्नी ठीक हो जावे, या मैं स्वस्थ हो जाऊं। और दास ये कह रहा है कि तुमने ये दुआएं नहीं बांटनी, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान अधिक सुनना पड़ेगा। अधिक ज्ञान सुनने से फिर आपके समझ में आ जाएगी यह सचमुच ऐसा ही है। अब सब ने, आप जी ने नाम ले लिया, आप भी भक्ति करो, उनसे भी भक्ति कराओ, और सब मिलकर के भगवान के दरबार में आते रहो, तो सभी का कल्याण हो जाएगा।